यमुना नदी में 3 युवकों की डूबने से मौत होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता नाथूराम चौहान ने घटना के संबंध में सरकार और प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर हर साल हो रही दुर्घटनाओं के लिए सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। नाथूराम चौहान ने बताया कि यमुना घाट के समीप दशकों पुराना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा बियर बैराज का ढांचा खड़ा है। इस ढांचे में कई गहरे और बड़े आकार के भंवर हैं। यमुना घाट पर आने वाले श्रद्धालु उन भंवरों में फंसकर जान गंवाते हैं। नाथूराम चौहान ने कहा कि बीते 2 दशकों में यहाँ 70 से अधिक जानें जा चुकी हैं, मगर सरकार और प्रशासन खामोश है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय श्री स्वीट्स नाहन। यहाँ पर यमुना जी पे अभी पहुँचे हैं और क्योंकि पिछले 2-3 दिन से शिमला में रहना हुआ और उसके बाद कोई एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली है हिमालय को बचाने को लेकर के, रिव्यू पिटीशन कि आपका जो फैसला था उस फैसले को आप वापस लीजिए। उसके संदर्भ में ही दिल्ली और शिमला के काफ़ी चक्कर लग रहे थे। ये जो एक दुखद घटना फिर आज हम इसी यमुना घाट पे फिर खड़े हैं और आज से ठीक 4.5-5 महीने पहले हम लोग इस घाट पे खड़े थे। एक लड़की की जब यहाँ पर मौत हुई थी तब भी, और ना जाने हर साल, पिछले साल पहले 2 मौतें हुई थी तब भी हम लोग यहीं पर, और ना जाने कब तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा। मुझे तब भी समझ नहीं, आज भी मुझे समझ, तब भी मैंने एक बात कही थी कि जो बैराज बनाया गया है किस लिए बनाया गया, मेरी समझ से परे था। कल जैसा एसडीएम साहब कह रहे थे कि पूरा यमुना को हम कहाँ तक देखें, कहाँ तक रोके, तो एसडीएम साहब तो अभी नए नए आए हैं, इससे पहले वीडियो थे, वो अलग बात है। हम तो बचपन से यहाँ पर रहे हैं। मौतें अगर हुई तो केवल इसी 15 से 20 मीटर के दायरे में मौतें हुई है। इस बैराज से लेकर और यमुना घाट तक कोई भी घटना घटी है, कोई मौत हुई तो मौत इस दायरे में है। इससे बाहर आज तक कोई किसी की मौत हुई नहीं है, क्योंकि माँ यमुना अपने प्राकृतिक फ्लो में अगर चलती है, माँ यमुना अगर अपने प्राकृतिक रूप से चलती है तो किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं, किसी को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। शायद दिक्कत तब आती है जब आप किसी पानी के फ्लो को रोक दो, आप उसे बॉन्ड कर दो कहीं पर। अब यहाँ पर देखिए इतने ज़ोर से ऊंचाई से पानी गिरता है ये कि किसी ने अगर बचना हो तब भी वो बच नहीं पाएगा। वो इससे नीचे आप देखिए अगर यहाँ से कोई निकल जाए एक बार तो उसे उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत इस पॉइंट पे आती है। जितनी भी मौतें हुई वो इसी पॉइंट पे हुई है। पिछली बार लड़की की जो लाश मिली थी वो भी इसी पॉइंट पे मिली थी। और आज अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी उसी बैराज पे खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी पे खड़े हैं अभी हम लोग। मेरे जो पीछे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो 1 या 2 कमरा बना हुआ है, लेकिन ये आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। उसके साथ में ये जो बैराज बना हुआ है, जितनी भी मौतें हुई इसी बैराज पे हुई है, ना इससे आगे ना इससे पीछे मौतें हुई किसी। ये बैराज और साथ में लगता हुआ ये गुरुद्वारा साहब, इसकी दूरी मुश्किल से, मैंने जो कल कहा था आज वही है कि 20 मीटर से 22 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं है। इस दूरी के बीच में ही मौतें हुई। लोगों ने कई बार यमुना पुल के ऊपर से छलांग लगाई, लेकिन वो लोग भी बच गए हैं। ऐसे भी उदाहरण यहाँ पर है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर इस भंवर में फंसा है वो व्यक्ति आज तक कभी बचा नहीं है इस भंवर से, क्योंकि यहाँ इतनी गहराई है पानी की कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। यहाँ पर अगर बचना हो किसने तो वो व्यक्ति भी नहीं बच पाएगा। असंभव है बचना किसी भी व्यक्ति का। अगर कोई व्यक्ति, अभी तो पानी बहुत है, अभी तो असंभव, लेकिन अगर पानी कम हो तब भी नहीं बचता। जिस समय लड़की ने यहाँ से छलांग मारी थी पिछले 5-6 महीने पहले की बात, तब तो पानी बिल्कुल था ही नहीं, पानी नाम मात्र का पानी था। और हम तो तब हैरान हो गए कि इतने कम पानी में व्यक्ति कैसे मर सकता है। और यहाँ पर जो पानी की चोट है वो इतनी अधिक है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टाई अप क्यों नहीं किया। जब 70 से अधिक मौतें होगी तब भी टाई अप क्यों नहीं किया। यहाँ से पीछे और यहाँ से आगे यमुना जी का इतना बहाव है कि जितना पानी अभी है, अगर इतने इससे 10 गुना पानी ज़्यादा भी होगा तब भी व्यक्ति के मरने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे एरिया में पानी फैल जाता है। लेकिन इस बैराज बनने की वजह से, और वहाँ पर उन्होंने जो तटीकरण किया, जहाँ पर उत्तराखंड की तरफ को लगभग 15 से 18 फीट ऊंचा एक अब तटीकरण इन्होंने किया हुआ है। एक तरह का डैम एक तरह से बना रखा है, एक तरह से दीवार दे रखी है, तो इसका पानी सारा का सारा पानी यहाँ पर आए। इसका मतलब कहना कहीं मतलब कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा हर साल छोटे छोटे लोग, युवा हमेशा भुगत रहे हैं। हम लोग हमेशा उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सरकार से ये भी निवेदन है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टाई अप करके इसको जितना जल्दी हटाया जाए उतना जल्दी हटाएं,
नहीं तो हमें लगता है कि इसके लिए भी हमें आंदोलन ना करना पड़े। मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी को और जान जाए कम से कम इसकी वजह से। ये सारा यहाँ साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल वाश होना चाहिए। माँ यमुना अपने रूप में जिस रूप में आती है उसी रूप में माँ यमुना बहनी चाहिए। बाधा ना बने, बाधा जो अगर बनते हैं तो दिक्कत वही आ गई। हाँ, ये ज़रूर है कि माँ यमुना की पूजा पाठ के लिए यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, माँ यमुना का मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए भी सब लोगों से प्रार्थना ये है कि जो हम लोग 3 साल पहले हमने प्रयास किया था मंदिर बनने का, कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारियों की वजह से वो रुका रहा। वो भी दुख का कारण है। मैंने तब भी कहा था कि इससे कि हमें राजनीति हम बाकी जगह करें, पूरा क्षेत्र पड़ा, आप वहाँ पर राजनीति कीजिए, जो मर्जी कीजिए। इस क्षेत्र में तो कम से कम हम लोग राजनीति ना करें। मैं पिछले दिनों इसी मंदिर की बात को लेकर के 3 साल पहले माननीय उद्योग मंत्री जी से भी मिला, उनसे भी निवेदन किया कि आप आगे आएँ, आप 2 बातें कहें। आप उद्योग मंत्री हो, आप जाके कहोगे, एक आरती घुमा देंगे तब भी आपका कल्याण होगा, साथ में ना जाने कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। पर उन्होंने बात अनसुनी की। मैं नाया उनके घर तक गया, आज तक किसी काम से नहीं गया, व्यक्तिगत काम से नहीं गया, ना जाऊँगा, ना जाने की जरूरत है। पर इस काम से सार्वजनिक काम था, लोगों के हित का काम था, मैं उस काम से गया था। मंत्री जी को हमने कहा भी था कि मंत्री जी आप आ जाइए यमुना जी पर आरती घुमा लीजिए, वो हम मंदिर बना रहे हैं। पर उन्होंने आना उचित नहीं समझा, बल्कि उनके चमचों ने और अड़ंगा डाला। उनके चमचों ने एसडीएम पोंटा को लेटर लिखा कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, जबकि माँ यमुना की पूजा आरती होनी चाहिए। जो चीज़ हटनी चाहिए वो चीज़ तो नहीं हटी, और जो चीज़ बननी चाहिए वो चीज़ नहीं बनी। उसी का खामियाजा आज के यहाँ पर युवा भुगत रहे हैं। किसी के लिए भी चीज़ सही नहीं है। मंदिर की जगह मंदिर बनना चाहिए, माँ यमुना जी की पूजा होनी चाहिए, और ये बैराज यहाँ से जल्द से जल्द हटना चाहिए। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पोंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। श्री स्वीट्स नाहन की मिठाइयां शहर में सबसे अच्छी, स्वाद असली व गुणवत्ता में लाजवाब। ग्राहकों की पहली पसंद श्री स्वीट्स अब ऐतिहासिक शहर नाहन में उपलब्ध। इस फेस्टिवल सीजन श्री स्वीट्स लाए हैं देसी घी की शुद्ध व स्थानीय सामग्री और पारंपरिक तरीकों से बनी मिठाइयाँ। हेलो नाहन, इस साल नवरात्रि सेलिब्रेट करें श्री स्वीट्स के साथ, जहां आपको मिलेंगी व्रत की मिठाइयों से लेकर क्रिस्पी व्रत के चिप्स, नमकीन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आइए और ले जाइए अपनी पसंद का स्वाद। सभी सिरमौर वासियों, नाहन वासियों को मेरा वासु शर्मा का नमस्कार। मैं वासु शर्मा श्री स्वीट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये श्री स्वीट्स हमारी नई स्टार्टअप है मिठाइयों का, जिसमें हमने शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ और प्योर खोए की बनी मिठाइयों का संगम रखा है। इसमें साथ में हम छेना से बनी बंगाली स्वीट्स भी रखे हैं, और हमारे श्री स्वीट्स का मेन कार्य ये है, मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अच्छा और स्वस्थ खिलाएं। आप शहर से बाहर देश विदेश रहकर भी अपने परिजनों तक शुद्ध मिठाइयों का उपहार भिजवा सकते हैं। आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं।